एक बहुत ही महान हस्ती मीरदाद को मेरा प्रणाम। वैसे तो यह एक किताब की फ़िक्शन फ़िलॉसफ़ी है, जो कि जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में मनु और शत्रुपा की कहानी है कि प्रलय के बाद मनु और शत्रुपा अपने आगे के जीवन को कैसे चलाते हैं। वैसे ही एक लेखक जिनका नाम मिखाइल नेमी है, उन्होंने ये किताब मीरदाद लिखी या लिखवाई गई उनसे, जो मेरे लिए अनंत अनुभव और अनंत अर्थ लेके पिछले कई सालों से मेरे साथ चल रहे। इनको मैंने पहले ऑडियो में कई समय सुना, उसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद मंगाकर उसे पढ़ा और आज मैं इसके हिंदी अनुवाद की पूर्णता करता हूँ। कुछ स्व अनुवाद के लिए, स्व सत्संग के लिए कुछ क्षण मैं अपने साझा करना चाहता हूँ। नौका की कहानी। नौका और नौका की कहानी यही दर्शाती है कि एक समय पर प्रलय हुई और नूह, जो कि इनका सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था, जो बचा था, 150 लोग बचे, उसमें से नूह एक व्यक्ति था जिसने एक नौका स्थापित करी और उसके अंदर एक वेदी बनाई और इस वेदी में एक जोत जलाई और ये बोला कि हर साल इस जोत को जलाए रखना, इस जोत एक उत्सव मनाना और उस उत्सव में इस बात को याद रखना कि जिन मूल्यों के कारण आज हम बचे 150 लोग, वो मूल्य आने वाली प्रलय से तुम्हारी रक्षा करें। लोगों को बार बार याद कराना उस उत्सव पे, जो कि उत्सव होगा अंगूर की बेल का उत्सव। तो उस नाव में 9 लोग, 8 लोग हमेशा रहेंगे। 9वां वो अज्ञात शक्ति जिसने इनको बचाया सदा से ही नाव के अंदर बाहर चारों तरफ रहता ही है, और जैसे ही किसी की मृत्यु होगी तो जो भी व्यक्ति उस नाव पे आएगा उसको ले लिया जाएगा। तो यह प्रथा कई सालों से चलती है और कई सालों के बाद ये नाव बहुत समृद्ध विहार के रूप में बन जाती है। परंतु जितनी ये समृद्ध होती जाती है, जैसा कि अक्सर हमारे जीवन में होता है कि जब हम समृद्ध हो जाते हैं तो हम उस रस से दूर होते जाते हैं। ऐसे ही नाव समृद्ध हो जाती है, इसके अंदर बहुत धन धान्य लोग देते हैं अपने टैक्स के रूप में जब भी इस अंगूर के बेल के दिवस में आते हैं, और इस तरह ये 8 लोग, 8 भिक्षु सेवा करते रहते हैं और ऐसे ये चलती रहती है। और आज इस समय जो नाव पे जो उनका मुखिया है उसका नाम है शमादम। बहुत ही गुणा भाग करने वाला व्यक्ति, नौका के लिए और कमाने के लिए सोचने वाला व्यक्ति, लोगों पर किस तरह क्या कर्ज लगाए जाए कि हमें और फायदा हो, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद दिला देता है। शमदान आज
फिर एक दोस्त की मृत्यु होती है और वहाँ पे एक व्यक्ति, एक महान पुरुष अवतरित होता है। शमदाम उसको आने के लिए मना करता है, कोशिश करता है कि वो ना आए, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में एक गरीब, बिना किसी फ़ायदे का व्यक्ति होता है। परंतु उसकी दृढ़ता उसे ना नहीं कर पाती और अंत में वो दया के उससे उसको वहाँ पे नौकर के, सेवक के रूप में रख लेता है। और इस तरह इस अजनबी महान पुरुष का नाम, जिसे लोग मीरदाद के नाम से जानते हैं, वही इस नौका में स्थापित होते हैं और एक सेवक के रूप में वहाँ पे कार्य शुरू कर लेते हैं। और ऐसे करते करते 7 साल गुजर जाते हैं, जब वे एक शब्द भी नहीं बोलते, शायद मेहर बाबा की तरह। 7 साल तक मेहर बाबा 44 साल तक कुछ नहीं बोले। और एक उत्सव के दौरान जब उनके साथी ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये एक मैं शब्द हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं कि ये कभी यूज़ नहीं करना, कम यूज़ करना है, बहुत ही कम यूज़ करना है। तो उस मैं शब्द के लिए मीरदाद अपना पहले बार अपना प्रवचन देते हैं, जब शमदाम हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस मूर्ख, इस जब सभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते कि मैं क्यों नहीं बोलना चाहिए, तब मीरदाद की तरफ हंसते हुए शमदाम उनका मजाक उड़ाते हुए कि ये तो कभी बोला ही नहीं 7 साल में, तो अब क्या बोलेगा, ऐसे मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछता है कि ये कुछ बता पाए शायद कि मैं क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलना चाहिए। और इस प्रकार शुरू होता है महान ग्रंथ मीरदाद की पहली वाणी, मैं के ऊपर।